हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी पर एक बिंदु पी है। यदि एपी, बीपी और पीसी का परिणामी बल पीक्यू सदिश है तो सिद्ध कीजिए कि ए बी क्यू सी एक समांतर चतुर्भुज होगा और क्यू एक स्थिर बिंदु है। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस प्रश्न के लिए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। मुख्य अवधारणा का मतलब जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा हमारी इस प्रश्न की होगी, देखिए, कि हमारे पास सबसे पहले हमें त्रिभुज नियम याद होना चाहिए। तो एक तो हम इसमें त्रिभुज नियम का प्रयोग करेंगे, ठीक है, और एक समांतर चतुर्भुज के नियम हमें याद होना चाहिए। ठीक है, जिसकी समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर भी होती हैं। ठीक है, तो अब देखिए इस प्रश्न को हल करते हैं हम। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, त्रिभुज एबीसी और बिंदु क्यू से एक चित्र बनाते हैं। देखिए, तो हम एक कच्चा चित्र बना लेते हैं। ये मान लीजिए लगभग हमने एक समांतर चतुर्भुज ही बना लिया है, जिससे समझना हमारे लिए आसान होगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु ए है, यहाँ पर कोई बिंदु बी है और यहाँ पर कोई बिंदु सी है। तो जब आप बी से सी को मिलाएंगे तो ये हमें त्रिभुज एबीसी मिल जाएगा। देखिए, ठीक है, अब यह कहा गया है प्रश्न में कि त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु पी है। तो बीसी पर कोई कहीं पर भी हम एक बिंदु पी ले सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर कहीं पर हमने एक बिंदु पी ले लिया। ठीक है, ये बिंदु हमारा पी हो गया। अब हम क्या करते हैं, ए से पी को मिला देते हैं और यहाँ पर कोई बिंदु हम क्यू ले लेते हैं, क्योंकि हमें समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। ठीक है, तो ये हमने एक बिंदु पी ले लिया। ठीक है, तो अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, देखिए हमें दिया है, उसे लिख लेते हैं। पहले दिया है, हमें दिया हुआ है एपी सदिश प्लस बीपी सदिश प्लस पीसी सदिश। इन तीनों का जो परिणाम है, परिणामी बल है, वो किसके बराबर है, पी क्यू सदिश के बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इसे समीकरण एक बना लीजिए। ठीक है, अब हम इसी की सहायता से इसको हल करेंगे। तो अब हम ले रहे हैं त्रिभुज ए पी बी। त्रिभुज ए पी बी में देखिए, इस त्रिभुज में हम त्रिभुज नियम लगाएंगे जो हमने मुख्य अवधारणा में लिख दिया है। अब देखिए त्रिभुज ए पी बी कहाँ पर है हमारे पास, ये ए, ये पी और ये हमारे पास बी है। ठीक है, इसमें देखिए आप, अगर आप ए से पी की तरफ गए तो ए पी प्लस हो गया हमारे पास, यहाँ से देखिए ए पी, बी में तो ए से पी गए आप और अब पी से बी की तरफ जाइए आप, तो ए पी प्लस पी बी, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा हमारा ए बी सदिश के। ठीक है ना, ये हमने त्रिभुज नियम लगा दिया है यहाँ पर, तो आप इसे लिख लीजिए ए बी सदिश। ठीक है, इसे हम समीकरण दो बना सकते हैं। अब देखिए समीकरण एक और दो को हम हल कर सकते हैं। तो समीकरण एक व दो से देखिए, ए पी प्लस बी पी किसके बराबर है, हमारा ए बी के बराबर है। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, इसको ए बी सदिश प्लस पी सी सदिश, और ये किसके बराबर हो जाएगा, पी क्यू सदिश के बराबर हो जाएगा। इसे बना दी हमने समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब देखिए हमें तो समांतर बताना है। तो अब देखिए हमारे पास पी क्यू वाली भुजा कहाँ है, ये पी क्यू है ना हमारे पास, तो पी क्यू वाली भुजा हमारे पास यहाँ पर है। तो हम लेंगे त्रिभुज पी सी क्यू। तो पुनः त्रिभुज पी सी क्यू में या पी क्यू सी में, तो पी सी क्यू में, इस त्रिभुज में देखिए आप, इस त्रिभुज में हमारे पास सबसे पहले पी सी सदिश, फिर प्लस सी क्यू सदिश। देखिए किसके बराबर होगा, क्या ये पी क्यू सदिश के बराबर होगा, क्या ये पी क्यू सदिश के बराबर होगा। देखिए आप ध्यान से, ये भी त्रिभुज नियम लगा है हमारा,
पी से सी की तरफ गए आप, फिर सी से क्यू की तरफ गए, तो ये किसके बराबर हो गया, पी क्यू के बराबर हो गया आपका। ठीक है ना, इसे बना देते हैं हम समीकरण नंबर 4। अब बताइए, समीकरण 3 भी पी क्यू के बराबर है, समीकरण 4 भी पी क्यू के बराबर है, तो क्या दोनों को बराबर लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं समीकरण 3 व 4 से। देखिए, जब 3 और 4 को हल करेंगे तो समीकरण 3 क्या है हमारे पास, ए पी प्लस पी सी सदिश, ये किसके बराबर होगा, पी सी सदिश प्लस, देखिए सी क्यू सदिश के। अब यहां से देखिए, पी सी सदिश से तो पी सी सदिश कट गया आपका, तो ए बी सदिश बराबर कितना आ गया आपका, सी क्यू सदिश। अब चित्र में देखिए आप, ए बी हमारे पास कहाँ है, यहाँ पर है, सी क्यू हमारे पास कहाँ है, यहाँ पर है। देखिए दो दोनों समांतर भी होगी और बराबर भी होगी, तो हम कह सकते हैं अतः अगर हम इनका परिणाम ही लेंगे, ए बी का परिणाम और सी क्यू का परिणाम, ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे बराबर, तथा दोनों समांतर भी होगी, तो ए बी समांतर होगी सी क्यू के। तो क्या इसी प्रकार हम अन्य दो भुजाओं को सिद्ध कर सकते हैं? तो इसी प्रकार हम क्या सिद्ध कर सकते हैं, ए सी का परिणाम बराबर बी क्यू का परिणाम तथा ए सी समांतर होगी बी क्यू के। ठीक है, अब देखिए आप, तो अब हम कह सकते हैं कि हमारा जो चतुर्भुज है ए बी क्यू सी, वो क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। लिख सकते हैं हम, अतः चतुर्भुज ए बी क्यू सी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।